Good morning, all of you. Today we will start the new topic of building material, that is sanitary fittings. सैनिटरी से आपको समझ तो आ ही गया होगा कि सैनिटरी फिटिंग से मैं क्या बात करने जा रही हूँ. सैनिटरी फिटिंग्स मतलब जैसे कि आपके वॉशरूम में क्या क्या फिटिंग्स हैं, ठीक है. उसमें टैप्स होंगी, वॉश बेसिन, WC, बाथ टब. तो इन सबको हम सैनिटरी फिटिंग्स बोलते हैं, ठीक है. जैसे किचन है, आपकी किचन में क्या होती है, सिंक होती है, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे. नाउ द फॉलोइंग सैनिटरी फिटिंग्स आर कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग्स फॉर एफिशिएंट कलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द हाउस ड्रेन, ठीक है. जितनी भी फिटिंग्स हैं उन सबको, तो सैनिटरी फिटिंग्स यही हैं कि जो भी जितने भी फिक्सचर्स या हम बिल्डिंग में इंस्टॉल कराते हैं कलेक्शन ऑफ वाटर और उसको ड्रेन करने के लिए, ठीक है. वाटर को अगर हमें ड्रेन आउट करना है तो उसको हम सैनिटरी फिटिंग्स बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या क्या आता है, वॉश बेसिन, सिंक्स, बाथ टब्स, वाटर क्लोजेट, यूरिनल्स, फ्लशिंग सिस्टर्न्स, ठीक है. नंबर 1 इज़ द वॉश बेसिन. वॉश बेसिन आपको पता होगा क्या होता है, द फिक्सचर और the fixture used for the hand washing etc is called wash basin, ठीक है. A wash basin is usually made of pottery or white glazed earthenware or enameled iron etc. Sometimes they are also made up of प्रेस स्टील और प्लास्टिक, ठीक है. वॉश बेसिन आपको पता होगा, सभी के घर में होगी कि क्या होता है, किस चीज़ से बनी होती है. पॉटरी से भी बनी होती है. वाइट ग्लेज्ड अर्थवेयर मतलब मिट्टी, और उसको वाइट ग्लेज्ड कर देना, मतलब उसके ऊपर चाइना डिश जो होता है मटेरियल, उसको उसके ऊपर कोट करके उससे एक ये रेडी कर लेते हैं इसका मटेरियल वॉश बेसिन का, ठीक है. और समटाइम्स दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रेस स्टील और प्लास्टिक, ठीक है. स्टील और प्लास्टिक के भी होते हैं. जैसे आपने सिंक देखी होगी, वो स्टील की होती है किचन में. देर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉश बेसिन, द फ्लैट बैक एंड द एंकल बैक, ठीक है. 2 तरह की वॉश बेसिन्स होती हैं, एक फ्लैट बैक और एक में एंकल बैक. और एंगल बैक. और आजकल तो आपको पता होगा कि आजकल सर्कुलर, पता नहीं कितने सारे डिज़ाइंस के वॉश बेसिन्स होंगे, ठीक है. एन ऑर्डिनरी वॉश बेसिन इज माउंटेड ऑन ब्रैकेट फिक्स्ड ऑन वॉल, while a pedestal type basin is mounted on pedestal ring from the wall. They are available in different shapes and sizes. जो पहले वाली वॉश बेसिन होती थी वो बिल्कुल उसको हम क्या करते थे, अलग से उसका एक पूरा सेटअप रेडी किया जाता था, उस पर वो हैंग कर देते थे. लेकिन आजकल हम वॉल पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं. मीन्स आजकल काफ़ी मॉडिफाइड वर्जन में हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड साइज ऑफ द फ्लैट बैक वॉश बेसिन आर, साइजेस क्या होते हैं, ठीक है. 360 उसकी लेंथ हो गई एंड 450 हो गई उसकी विड्थ, ठीक है. ऐसे 550 ये साइजेस दिए गए हैं, स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ वॉश बेसिन. सपोज आपके लिए मतलब इसका आपका आगे भी यूज़ आएगा. सपोज यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है. उसमें आपको वॉश बेसिन लगाना है, वॉशरूम है उसमें आपको वॉश बेसिन लगाना है, तो उसकी साइज़ जो है आपको हेल्प करेंगे, ठीक है. और फिर है ये, इट हैज़ ओवल शेप्ड बाउल विद ओवरफ्लो स्लोट एट द टॉप. The water pipe with a metallic strainer is provided at the bottom of the bowl. ये आपको पता होगा, एक ओवल शेप्ड बाउल टाइप होता है, उसमें ऊपर तो क्या होता है, टैप लगा दी होती है, एंड नीचे जो बॉटम में एक स्ट्रेनर दे दिया होता है, ठीक है. जिसमें से पानी, जो गंदा पानी है जैसे हम हैंड वॉश करें, वो उसमें से फ्लो होके नीचे चला जाता है, ठीक है. ये दिस इज़ द पिक्चर और दिस इज़ द स्केच विद डायमेंशन ऑफ अ वॉश बेसिन, ठीक है. कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, दिस इज द प्लान, दिस इज द प्लान एंड दिस इज द एलिवेशन, साइड एलिवेशन ऑफ वॉश बेसिन, ठीक है. एंड दिस इज द फ्रंट व्यू और द 3D. नाउ सेकेंड इज द सिंक. व्हाट इज सिंक? अ सिंक इज अ रेक्टेंगुलर बेसिन यूज्ड इन किचन और लेबोरेटरी फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड ग्लासवेयर्स, ठीक है. ये आपको पता ही होगा कि सिंक किस लिए यूज़ होती है, बर्तनों को साफ़ करने के लिए किचन में लगाया जाता है, ठीक है. दीज मे बी मेड ऑफ ग्लेज्ड अर्थवेयर, स्टेनलेस स्टील और एनेमल्ड प्रेस स्टील, ठीक है. दिस सिंक हैज़ एन आउटलेट यूजुअली ऑफ अबाउट 40 mm diameter. The outlet pipe discharges water over a
फ्लोर ट्रैप और नहानी ट्रैप। ठीक है, आपने ये देखो, दिस इज़ द स्केच ऑफ सिंक। ठीक है, इसमें ये है, ये तो आपका टैप है ऊपर से, ठीक है, इनलेट है, यहाँ से पानी आएगा, और ये है बॉटम में आउटलेट। दिस इज़ ऑफ 40 mm साइज़, और फिर ये कहाँ पे जाके फ्लो पाइप को वाटर को ड्रेन करती है, किसमें, जो आपके देखा होगा, आपका जो पाइप होता है नीचे सिंक के नीचे एक आउटलेट सा बना होता है, ठीक है, सर्कुलर में, उसको हम ट्रैप बोलते हैं, फ्लोर ट्रैप और नहानी ट्रैप। ठीक है, the mouth of outlet pipe is provided with a grating of brass or nickel so that the entry of coarse solid substances is prevented। ठीक है, common size of सिंक जो common size of kitchen sinks हैं, these are the common sizes। ठीक है, common sizes of laboratory sinks, these are the common sizes of laboratory sinks। ठीक है, number 3 is the bathtubs। Now what is bathtubs? Bathtubs are usually made of iron or steel coated with enameled porcelain or of plastic। They may be parallel side or with tapering side। ठीक है, ये this is the bathtub। इसमें ये है कि पैरेलल साइड्स भी हो सकती हैं और टैपर्ड भी हो सकती हैं साइजेस। दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ बाथटब। लेंथ कितनी होगी उसकी, विड्थ एंड द डेप्थ। ठीक है, दिस इज द एलिवेशन ऑफ बाथटब। ठीक है, ये इसका एलिवेशन है, कितना ये डीप जा रहा है, किस तरीके से ये, जितने में हम मतलब जो हमारी रेस्टिंग होगी वो इतने में होगी, नीचे फिर ऐसे बना हुआ है। देन ये इसकी विड्थ है, दिस इज़ द विड्थ, एंड इसकी लेंथ वैसे दी गई होगी, सॉरी दिस इज़ द लेंथ, एंड जो विड्थ है वो इसकी होती है 0.70। ठीक है, वाटर क्लोजेट। अब नाउ व्हाट इज़ वाटर क्लोजेट? The seat provided in the washroom for the discharge of human waste is called water closet। ठीक है, a water closet is a sanitary fitting which is used to designed to receive human excreta directly and convey to the septic tank or underground sewer through a trap। ठीक है, it is usually connected to a flushing cistern to flush the closet and discharge the human excreta to the soil pipe। The water closet are of 3 types: Indian type, European type, Anglo-Indian type। ठीक है, ये 3 तरह की होती हैं वाटर क्लोजेट जो होती है। एक तो इंडियन होती है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जो इंडियन वाटर क्लोजेट होती है, दिस इज़ जो सब वैसे हाइजीनिक जो होती है वो इंडियन वाटर क्लोजेट ही होती है। ठीक है, यूरोपियन वाटर क्लोजेट जैसे कि आप मॉल्स में, आपके घरों में भी कई लोगों के वेस्टर्न वाटर क्लोजेट होगी, और आप मॉल्स में जाते हो वो तो आजकल आपको हर जगह यही मिलेगी। ठीक है, एंग्लो इंडियन टाइप जो होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न एंड द इंडियन वाटर क्लोजेट। ठीक है, इसमें दिस पिक्चर इज शोइंग द एंग्लो इंडियन वाटर क्लोजेट। ठीक है, दिस WC कैन बी यूज्ड एज अ वेस्टर्न एज वेल एज इन द इंडियन मैनर टू। ठीक है, ये हम कैसे भी इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज पर द विश ऑफ द यूज़र। ठीक है, दिस इज़ द वेस्टर्न, एंड इंडियन जो है, इंडियन आप पता ही होगा आपको, जो आपके मोस्टली घरों में होगी। यूरिनल्स। नाउ व्हाट इज़ यूरिनल्स? यूरिनल्स ये बॉयज़ वॉशरूम में लगा होता है। ठीक है, दिस इज़ फॉर द मेल्स। ठीक है, यूरिनल मोस्टली इन यूज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, बॉल टाइप और स्टोल टाइप। ठीक है, स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ यूरिनल, दीज आर द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ यूरिनल। आप यूज़ नहीं करोगे, चलो आपको जानना नहीं है, बट यू हैव टू डिज़ाइन दिस यूरिनल। डिज़ाइन के अपने, अगर आप कोई भी वॉशरूम डिज़ाइन करते हो तो आप बॉय वॉशरूम भी तो दोगे, तो उसमें आपको ये बनाना ही होगा। ठीक है, दिस इज़ द बॉल टाइप एंड दिस इज़ द स्टोल टाइप यूरिनल।
नाउ फ्लशिंग सिस्टर्न, हमें फ्लश, अब ये तो आपको पता होगा कि फ्लश करना हो, ठीक है। जब भी हम वॉशरूम में फ्लश करते हैं तो उसके लिए एक सिस्टर्न या कुछ सिस्टम ज़रूरी होते हैं, उसको सिस्टर्न बोलते हैं, फ्लशिंग सिस्टर्न। इट इज़ इंस्टॉल्ड टू फ्लश द वाटर क्लोजेट एंड यूरिनल, ठीक है। फॉर इंडियन WC फ्लशिंग सिस्टर्न्स आर मेड फ्रॉम कास्ट आयरन एंड फिक्स एट द हाइट ऑफ अबाउट 1.75 मीटर अबव द टॉप ऑफ द क्लोजेट पैन, ठीक है। पहले पहले बहुत पहले ऐसा होता था, आप वहाँ पे आप कॉलेज में देख सकते हो, ये जो सिस्टर्न्स हैं ये किससे बनाए हुए हैं, स्टील से बनाया हुआ है, ठीक है। कास्ट आयरन और स्टील से बनाया हुआ है। और ये आप हमारा जो कॉलेज है, इसके जब भी आप कॉलेज खुलेंगे, अब आओगे तब आप देख सकते हो इसके वॉशरूम्स में जाके ये लगाया हुआ है। इवन जो लोग अभी बच्चे कोई हॉस्टल में स्टे करते हैं तो वहाँ पे भी यही तरह के, वो चलते नहीं है, फ्लश नहीं करते वो, बट दीज आर दी, वही मतलब ये वही वाले सिस्टर्न्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1.75 मीटर हाई लगाया जाता है क्लोजेट से। फ्लशिंग सिस्टर्न्स आर क्लासिफाइड एट सिफोनिक विदाउट वॉल और सिफोनिक विद वॉल, ठीक है। ये वॉल के साथ भी होता है और विदाउट वॉल भी होता है, ठीक है। दिस इज़ द स्केच ऑफ द सिस्टर्न, दिस इज़ द वॉल। इसमें किस तरीके से होता है, इसमें ना ये पकड़ के हमको, ये जो आपको चेन दिख रही है इसको खींचना होता है, फिर ये जो चेन है ये इस पे प्रेशर बना के फिर यहाँ से पाइप नीचे से पानी आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज दी बेल टाइप फ्लशिंग सिस्टर्न। नाउ थैंक यू हैव टू मेक द असाइनमेंट ऑन दिस, ओके।